बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छा लेक्चर कैसे दिया जाए या एक अच्छे मुहाज़रे और लेक्चर का राज क्या है और तरीक़ाकार क्या है, इस सिलसिले में एक दो बातें पेश करनी है। पहली बात तो ये जहन में रख ले कि लेक्चर या मुहाज़रा इसको कहते हैं कि इंसान के जहन में जो इल्मी निकात है, जो ख़यालात है, जो मालूमात है, उनको एक मुनज़्ज़म तरीक़े और तरतीब के साथ सामीन के सामने पेश किया जाए। ये मुहाज़रा कहलाता है या लेक्चर कहलाता है। और सामीन की इल्मी सतह के लिहाज से इसको अहले इल्म तीन किस्मों में भी तकसीम करते हैं। मसलन आवामी लेक्चर, जब आपके सामीन आवाम हो, और दूसरी किस्म है यूनिवर्सिटी का लेक्चर, या आप इसको कह सकते हैं किसी तालीमी इदारे के अंदर जो लेक्चर दिया जाता है, ख्वाह यूनिवर्सिटी में हो या किसी और तालीमी इदारे में, जामिया में, मदरसे में, इसको दूसरी किस्म है। और जो तीसरी किस्म है वो आप कह सकते हैं तहक़ीक़ी लेक्चर, यानी किसी ख़ास टॉपिक पर मुहक़्क़ीक़ीन के सामने एक तहक़ीक़ी लेक्चर या मुहाज़रा पेश करना, जैसे मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में होता है या वेबिनार्स में होता है। तो ये तीसरी किस्म कहलाती है, जिनमें से हर किस्म के अंदर एक ही उसूल का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि सामीन की इल्मी सतह के लिहाज से बात की जाए और उनके जहन और उनकी अक़ली सतह के मुताबिक ही ऐसे अल्फाज या ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाए जो उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक हो। ये तो एक आम जनरल सा उसूल है। जहाँ तक लेक्चर का आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक का ये जो पूरा प्रोसेस या तरीक़ा है, बाल्फाज़ी दीगर आप यूँ कह सकते हैं कि लेक्चर की जो या मुहाज़रे की जो पूरी इमारत है, इस इमारत के लिए तीन सुतूनों को मजबूती से कायम करना ज़रूरी होता है। अगर उन सुतूनों में से किसी एक सुतून के अंदर भी दरार है या खलल है, तो लेक्चर की जो तामीर या इमारत है वो लड़खड़ा सकती है और उसका वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा सामीन को जो होना चाहिए। वो तीन बुनियादी सुतून क्या है? सबसे पहला सुतून कहलाता है तैयारी का, कि आपका मुहाज़रे या लेक्चर के लिए तैयारी मजबूत होनी चाहिए। और ये तैयारी भी तीन किस्म की होती है। एक कहलाती है फ़िक्री तैयारी, दूसरी कहलाती है फ़नी तैयारी, और तीसरी कहलाती है नफ्सियाती तैयारी। फ़िक्री तैयारी का मतलब होता है कि जिस मौजू या टॉपिक पे आपने बात करनी है या मुहाज़रा देना है, उस पर आपका कामिल और मुकम्मल मुताला होना चाहिए, कोई चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, और आप फ़िक्री तौर पर मुकम्मल तैयार हो और मवाद आपके पास मुकम्मल मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी जो है वो है फ़नी तैयारी, कि जो आप मुहाज़रे के लिए जो टेक्निकल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो ठीक होने चाहिए आपके पास। मसलन अगर आप स्लाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो स्लाइड्स मुनासिब और अच्छे तरीके से आपने बनाए हों, या कैमरा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ठीक होना चाहिए, माइक आपका ठीक होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका लेक्चर तो काफ़ी इल्मी और अच्छा है, लेकिन अगर आप इन टूल्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुमकिन है सामीन को आवाज़ में मसला हो या किसी और चीज़ में, और सारा का सारा लेक्चर जो है वो ख़राब हो जाए, बावजूद इसके कि वो एक अच्छा इल्मी लेक्चर हो। तो फिर फ़नी तैयारी भी ठीक होनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है नफ्सियाती तैयारी, ये भी कम अहम नहीं है, बहुत ही अहम चीज़ है। और नफ्सियाती तैयारी का मतलब ये होता है सामीन के साथ जुड़ना, यानी पूरे लेक्चर में सामीन को आप कैसे जोड़ के रखेंगे, इसके लिए शुरू से ही तैयारी करें कि कहाँ मुझे आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना है, कहाँ किस किस्म के हरकत और सकनात इस्तेमाल करने हैं, और किस किस्म का तरीक़ा मुझे इस्तेमाल करना है, ताकि सामीन शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें, ऐसा ना हो कि दरमियान में आधे सो जाए। तो ये एक नफ्सियाती यानी तैयारी होती है कि अपनी नफ्सियाती तैयारी शुरू से ही कर ले और बुनियादी चीज़ें शुरू ही में कवर कर ले। इन तीनों किस्म की तैयारी हो जाएगी कंप्लीट, तो आपका पहला सुतून मजबूत हो जाएगा। जहाँ तक दूसरा सुतून है वो है पेश करना, यानी तैयारी के बाद अब अगला मरहला है सामीन के सामने मुहाज़रा या लेक्चर पेश करना। इसमें भी तीन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये दूसरा सुतून है, और इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आगाज़, कि आपका आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए, ताकि शुरू ही से सामीन आपके लेक्चर और मुहाज़रे की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि आखिर क्यों हमें ये लेक्चर सुनना चाहिए, इसका हमें क्यों, किस किस्म का फ़ायदा होगा। कोई अहम सवाल रख ले उनके सामने, या कोई इल्मी नुक्ता उनके सामने रख ले, या कोई वाक़या पेश कर ले, कुछ भी ऐसा आगाज़ कर ले जिससे शुरू ही से सारे मुतवज्जे हो जाए कि ये काफ़ी अहम लेक्चर है। तो दिलचस्प आगाज़ होना चाहिए। दूसरा अब मरहला आता है इसमें मरकज़ी पैगाम या मरकज़ी मजमून। जब आप अपने मुहाज़रे के असल टॉपिक और सुलभी मौजू की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर आपने फिर
اصل موضوع کو منطقی ترتیب کے ساتھ اور ربط کے ساتھ بیان کرنا ہے. ایسے غیر منتشر طور پر یا اس طرح ذکر کر دینا جیسے ایک سیلاب آیا اور چلا گیا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک منطقی ترتیب ہونی چاہیے. ہر بات کو مثالوں کے ساتھ، خاص طور پہ عملی مثالوں کے ساتھ واضح کر کے ترتیب کے ساتھ آگے جا کے اس کو آخر تک لانا چاہیے. اور آخری پوائنٹ اس دوسرے ستون میں ہے مؤثر اختتام. یعنی ایسا اختتام ہونا چاہیے کہ تاکہ سامعین کو اس کا فائدہ ہو. خاص طور پر اختتام میں آپ کو پورے لیکچر کا خلاصہ 2-3 پوائنٹ کے اندر سمیٹ لینا چاہیے، تاکہ سامعین اگر صرف اختتام کو بھی سن لے تو ان کو پورے لیکچر کا خلاصہ آ جائے اور ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو یہ ہے دوسرا ستون. جن میں بھی ان 3 باتوں کا خیال رکھیں گے تو دوسرا ستون آپ کا کامل اور مکمل ہو جائے گا. تیسرا ستون ایک اور ہے، کیونکہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ آپ نے لیکچر دیا اور چلے گئے. تیسرا ایک اور اہم ستون ہے، وہ ہے جائزہ. لیکچر دینے کے بعد اپنا جائزہ لے. مثلا آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامعین سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے، ان سے ان کی رائے لی جاتی ہے کہ اس لیکچر میں کیا خامی آپ کو نظر آئی، کیا فائدہ نظر آیا. ان کو ضرور غور سے پڑھے اور آئندہ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور خود بھی اپنا اس لیکچر کو دوبارہ سنے اور غور کرے کہ کہاں کہاں آپ سے آپ کا لیکچر کمزور محسوس ہوا، کہاں کہاں آپ سے چیزیں مس ہوئی اور کہاں کہاں آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں رہا. آئندہ ان چیزوں کو نوٹ کر کے آئندہ ان کا تدارک کرے تاکہ آئندہ آپ سے وہ غلطیاں نہ ہو. اس کا اپنے ہی لیکچر کو دوبارہ سننے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے آئندہ انسان اس قسم کی غلطیوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ ہے تیسرا ستون. ان 3 بنیادی ستون کو آپ مضبوط کریں گے اور لیکچر دیں گے تو خود لیکچر دینے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور سامعین کو بھی انشاءاللہ مکمل فائدہ ہوگا.